काम वाम सब कुछ हो गया है। बाकी की क्लिप जो बाकी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बेटी, एक बहन, माँ, सहेली, उनके बिना कुछ भी आसान नहीं है। मतलब कि पूरी ज़िंदगी अधूरी, औरत के बिना पति की ज़िंदगी अधूरी है। भाई तो चलो दूसरी बहन बना सकता है, बेटी के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है। अब बेटियों को रखना कौन चाहता है? कोई नहीं। अगर माँ बाप रखना चाहते हैं तो बाहर के जानवर जो खुलेआम फिर रहे हैं वहीं बेटियों को नहीं बचने देते। आपको पता है मेरी 1.5 साल की बच्ची है, उसको जब से मैं उसका पालन पोषण कर रही हूँ तब से, मतलब कि मैं अपनी मम्मी के घर पे थी तो फिर ज़्यादातर मुझे पता ही नहीं चला मेरी बेटी कब बड़ी हुई। मेरी मम्मी करती थी सब कुछ, नहलाना धुलाना सब कुछ, मुझ पे भार नहीं दिया कभी भी। पर एक बात सोचे तो भी इतना सपोर्ट होते हुए भी मैंने कब 1.5 साल की बच्ची कर दी, कब ये 1.5 साल की हो गई मुझे कुछ पता नहीं चला। पर अब जब मैं ससुराल आकर इसको संभाल रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि औलाद बड़ी करनी बहुत ही मुश्किल काम है। अब ये 1-1.5 साल की हुई है, 20-21 साल के बाद में इसकी शादी हो तो मन पर क्या बीतती है कि मैंने इसको छोटी से इतना बड़ा किया, अब ये दूसरे का घर संभालेगी, हमें क्या फ़ायदा मिला। यही सोच के पहले के लोग दहेज के कारण बोझ समझकर बेटियों को मार देते थे, पर अब तो माँ बाप को चाहिए, क्योंकि लड़कियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा घट गई है। कहीं पे लड़कियां नहीं, हमारे राजपूतों में तो बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई लड़कियों की। लड़के बोलते हैं हमारी शादी नहीं हो रही, ये वो कहाँ से होगी। आपको पता है कितने बांग्लादेश में और अभी कोलकाता डॉक्टर रेप केस, बहुत कुछ यार। तुम लड़कियों को जीने कहाँ देते हो। आधे से ज़्यादा तो केस सामने आ जाते हैं और आधे आधे से ज़्यादा केस सामने आते नहीं हैं। लड़कियां ऐसे गायब हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए लड़कियों की जनसंख्या कम होनी है। पहले तो मार देते थे दहेज के बोझ के कारण कि इसका बोझ कौन सहन करेगा, तब से ज़्यादा घट गई। और अब बहुत ही ज़्यादा घट गई। बोलते हैं कि पहले जानवर थे हम लोग जो जंगल में रहा करते थे, अब खुले आम घूम रहे हैं बाहर, अब भी जानवर ही है। मेरा तो यही बोलना है, किसी पर भी भरोसा मत करो, भले वो कोई भी क्यों ना हो। आज की दुनिया में सब मतलबी है। अपना मतलब निकला, लेट्स गो। किसी को आपकी नहीं पड़ी है। अगर आप अपना नहीं सोचोगे तो दूसरा कोई नहीं सोचने वाला। आप सोचते हो कि ये मेरी परवाह करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का मतलब है कि बस जिसके पास में पैसे हैं वो उनको इम्पोर्टेंट ज़्यादा देते हैं। इनके पास में पैसे है, कल उठ के हम इनसे भीख मांगे तो हमें दे दे, बिल्कुल नहीं। किसी के कदमों में नहीं झुकना है पैसे देख के। बस आप अपनी जो वैल्यू है वो मत घटाओ किसी के सामने। आप जैसे हो वैसे बन के रहो। बाकी मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि बेटियों की रिस्पेक्ट, बहनों की, आप सबको अपनी बहनों की नज़र से क्यों नहीं देख सकते। जो भी ये है उनको अगर उनकी माँ पर या बहन पर कुछ बोल देना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन, तो उनको कितना बुरा लगता है। तो कभी ये भी सोचा करो कि ये भी तो उनकी माँ या बहन है। लड़के बहुत सारे गलत कमेंट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो फिर तुम ये नहीं सोचते कि हम भी तो किसी की बहन है, माँ है, बेटी है, सहेली है या फिर पत्नी है। बहुत से लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी लड़कों की यही है कि वो गलत कमेंट करते हैं और गलत नज़र डालते हैं, जिससे कि ये सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। और अभी भी कहाँ, आपको पता है अभी आबू रोड या जोधपुर की 3 साल की बच्ची का रेप केस सामने आया। इसके बाद में 68 साल की, मतलब कि औरत थी जिसके 12,000 रुपये लूट के चले गए थे, यहीं कहीं आबू रोड में कहीं का केस था, एमपी यूपी का। तो ये ऐसा होने के बाद में भी यार लोग नहीं समझ रहे हैं, लड़के समझने को तैयार ही नहीं है। ये ऐसे रेप केस वाले ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। फिर इस पे क्यों कोई कड़ा नियम लागू नहीं किया जाता। नियम कैसा लागू करते पता है, ये कि एक कॉल करो, इस पे कॉल करो और पुलिस तुरंत तुम्हारे पास में आ जाएगी। सबसे पहले वो फ़ोन ही छीन लेंगे तो फिर किससे फ़ोन करेगी वो। इतना तो दिमाग लगाओ, उसकी तो जान ही चली जाएगी, या फिर उसे मार ही देंगे। सबसे पहले तो वो फ़ोन ही छीनेंगे। कोई कड़ा कानून जिससे कि यार उनको शिक्षा मिल जाए कि अब की बार हमने ऐसा काम किया तो हमारे साथ में क्या होगा। ऐसी दर्दनाक मौत या फिर कुछ भयानक होना चाहिए जिससे कि रूह कांप उठे, पर नहीं,
ऐसा तो कुछ भी नहीं करते सरकार। हाँ, मैं बोलती हूँ लड़कियों की भी गलती होती है। कई लड़कियाँ हैं जो बदतमीज़ होती है, ऐसे फालतू के वीडियो बनाती है जिससे कि लड़कों की नीयत ख़राब हो, या फिर लड़कों की उसमें कोई गलती नहीं बताई जाती। उन पे कमेंट करे तो चलता है, पर उनको देखकर तुम दूसरी लड़कियों को क्यों इतना टॉर्चर करते हो? दूसरी लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उनको देखकर तुम दूसरी लड़कियों के साथ में ऐसा करोगे, वो तो गलत बात है ना। एक बेटी के साथ में अगर तुम अत्याचार करते हो तो वो किसी की बेटी है, माँ है, सहेली है, पत्नी है। कितने कुछ रिश्ते निभाती है एक औरत। ये बात आपको अभी नहीं, जब आपके खुद की बेटी होगी तब आपको पता चलेगा कि बेटी क्या चीज़ है। उसको विदा करने का समय आता है तब पता चलता है कि बहुत ही मुश्किल से पाला था और इतनी आसानी से लोग ले जाएंगे, पता ही नहीं चला कब बड़ी हो गई। आपके घरों में झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन करते ही इसकी उम्र निकल जाएगी और आपको देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा कि आपकी उम्र कब गई और इसकी कब बढ़ गई। इतना फ़र्क होता है बेटी में। बेटे को बड़ा करते हुए अपने को टाइम लगता है। बेटी को हम हाल चाल भी नहीं पूछते। बेटे को हम लाड लडाते हैं, बेटा ये नहीं खाएगा वो खा ले, वो नहीं खाएगा ये खा ले, इतना सब कुछ बेटे को। इसलिए हमें पता चलता है कि बेटा बहुत ही मुश्किल से बड़ा हुआ है। तभी बोलते हैं ना, सास बोलती है मैंने मेरे बेटे को बहुत मुश्किल से बड़ा किया। कभी ये सुना कि मैंने मेरी बेटी को बहुत मुश्किल से बड़ा किया? नहीं। एक माँ यही बोलेगी कि मैंने मेरे बेटे को बड़ी मुश्किल से बड़ा किया। बेटियाँ घर में झाड़ू पोछा करते बड़ी हो जाती है और लड़के लाड दुलार में बड़े होते हैं ना, इसलिए उनको पता चलता है कि हमने बहुत ही मुश्किल से इनको पाला है। तो बेटियाँ तुम्हारा क्या खाती है? बेटियाँ अपना आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती है। वो अपना लेख भगवान के घर से लिखवा कर लाती है। और लड़के तो माँ बाप की प्रॉपर्टी या फिर जो भी कुछ उन्हें मकान बना बनाया मिलता है। बेटियाँ क्या लेती है अपने माँ बाप के पास से? कुछ भी नहीं। पहले माना जाता था बोझ है, पर अब तो लड़कियों की कमी होने के बाद में लोग पैसे देने को भी तैयार है कि हम आपको पैसे सामने से देते, हमें बेटी दे दो। ऐसा हो गया है। रिस्पेक्ट करो यार बेटियों के लिए, थोड़ा बहुत तो कुछ समझो। अभी लोग ऐसा करेंगे तो कहाँ से बचेगी बेटियाँ? और बहुत से लोग बोलते हैं हमारी शादी नहीं हुई, तो कहाँ से होगी जब बेटियों की इतनी कमी हो गई है। एक बात सोचने की है कि का आज उस डॉक्टर के साथ में, लेडीज़ डॉक्टर के साथ में ऐसा हुआ तो कल कोई और। अब ये सोचने से ही डर लगता है कि अब की बार किसकी बारी है। इतना भयानक केस, इसीलिए सोचकर डर लगता है कि अपनी भी खुद के घर में भी एक बेटी है, उसको भी ध्यान से ना रखा जाए तो क्या पता किसके साथ कब कैसा हो जाए। फिर रोने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए यही बोलना है, किसी पे विश्वास नहीं करना। आप अपने मतलब कि सावधानी बरते हर एक बात पर, रात में बाहर ना जाए। अब चलो छोड़ो ये आज़ादी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा था, ये समझकर रस्टिकेट कर दो। सिर्फ ये सरकार आपके लालच दे सकती है चुनाव के अंदर जीतने के लिए कि तुम्हें 25,000 मिलेगी सरकारी, मतलब कि शिक्षा मिलेगी लड़कियों को, बैंक में पैसे जमा होंगे, कुछ नहीं। सिर्फ ये बोल सकती है, पर बेटी पढ़ रही, बच तो नहीं रही। बचाने के लिए भी तो कुछ नियम लागू करो। मैं बोलती हूँ कि हर एक व्लॉगर को ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि सब देखे और थोड़ी बहुत तो शिक्षा आए। पर इस कान से सुनकर इस कान से निकालने वाले मूर्ख लोगों को नहीं पता चलेगा, मुझे पता है। ये बात याद नहीं आती बाद में, जब उनकी नीयत ख़राब हो जाती तब उन्हें ये बात याद नहीं आती है कि इतने लोगों ने हमें समझाया, हमारे देश में ये केस हुआ है, आज ये हुआ है, अगले दिन फिर होगा। सिर्फ 7 से 8 महीने होने दो, मोमबत्ती लेकर ये लोग निकलें, ये सब भूल जाएंगे उसको कि इसके साथ में क्या हुआ था। फिर से एक नया केस बनेगा। तो बस देखते रहो, अपना खून जलाते रहो, या फिर वीडियो रील्स यही बनाते रहेंगे, स्टोरी लगाएंगे, और तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कभी तो कोई नियम लागू होना चाहिए। एक मुसलमान आदमी ने उस लड़की के सारे मतलब कि पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे, तब भी कोई कानून लागू हुआ था? नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे केस हो चुके, कानून लागू नहीं हुए। बस ऐसे केस सुनते हैं तब अपनी बेटी ख्याल में आती है, अपनी बहन याद आती है कि भगवान सुरक्षित रखे उनको। और वो बोलते हैं 36 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो उसकी रक्षा करने के लिए 36 करोड़ में से एक भी आगे नहीं आए? भगवान नहीं आएंगे? अब बोल रही हूँ ना, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तब तो मतलब कि कान्हा जी आ गए थे। इस कलयुग में कोई भगवान नहीं आएंगे। 36 करोड़ देवी देवताओं को आने में टाइम लगेगा।
अब नहीं आएंगे भगवान। हमें अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि ये कलयुग आ गया है। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी आएगा ये सब कुछ, और ऐसे आएगा। इसलिए आप जब तक घर में हो तब तक सुरक्षित हो। आप ये मत सोचो हम यहाँ नहीं गए वहाँ नहीं गए। जो रोक टोक करते हैं पति या फिर माँ बाप सही के लिए, जैसे आप अपनी बहनों के लिए शेर बन जाते हैं ना, तो दूसरी बहनों के लिए कुत्ते मत बना करो। बहनों के लिए दहाड़ते हो और लोगों दूसरी बहनों के पीछे भोंकते हो। बस ऐसे ही जी में आ गया, क्योंकि ऐसे मतलब कि इंस्टाग्राम खोलती हूँ, यूट्यूब खोलती हूँ, तो वही डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के वीडियो सामने आते हैं, तो फिर खबर सुनते हैं तब बहुत ही दुख होता है कि अब की बार किसकी बारी है। क्योंकि ऐसे केस देख देख कर दिमाग ख़राब हो जाता है। इतने भयानक केस आते हैं सामने कि दिमाग ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं, बोलने से रोक नहीं पाई मैं खुद को। और भी बहुत कुछ भावनाएं हैं पर जुबान पर नहीं आती। तो हो सके तो उसके लिए एक वीडियो बनाकर आप अपने शब्दों में कुछ तो विचार विवश करें, ज़रूर करें। जो भी व्लॉगर है जिसके पास में मेरी वीडियो जाए, ज़रूर करें। ये सब कुछ बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम औरतें ही अपने बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। पुरुष तो बोलने से रहे, क्योंकि उनके विपक्ष में बोल रहे हैं, उनकी गलतियों पर बोल रहे हैं, तो फिर पुरुष तो शायद ही बोलेंगे इस बात पर। तो हमें खुद को ये बात बोलनी होगी। इसमें शर्म करोगे तो फिर बचाने कोई नहीं आएगा उस टाइम। जब तुम्हारे साथ में भी कुछ गलत होगा तो कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कब तक लोग तुम्हारी निगरानी रखेंगे? कोई नहीं रखता। आजकल किसी को भी वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है।